Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की तैयारी करते हुए आइए आज सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9th के लिए एक एमसीक्यू। ये क्वेश्चन लिया हुआ है पेपर 2021 से। क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस राइज शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ऑप्शंस में है फ्रैक्चर, हीट स्ट्रोक, कॉन्ट्यूशन, एपिलेप्सी। तो बेसिकली राइस क्या है ये पहले जान लेते हैं। ये अपने खाने वाला राइस नहीं है, इस राइस को फुल फॉर्म है, ये चावल नहीं है। तो ये क्या है, इस इमेज में ये दिखाया गया है। देखो कि इमेज जहाँ से ली हुई है उसका सोर्स क्रेडिट यहाँ पर दिया है मैंने, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका इमेज एड्रेस दिया हुआ है। तो देखो राइस में आर इज़ फॉर रेस्ट। अगर कहीं मोच आती है, कहीं कोई बॉडी पार्ट हमारा खेलते हुए या एथलेट्स की कंडीशन में मरोड़ जाता है, तो सबसे पहले तो रेस्ट उसके लिए अच्छा सल्यूशन है कि उस बॉडी पार्ट को आप हिलाओ मत। हिलाओ मत इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी बैठे रहना है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी है जब तक वो ठीक ना हो जाए। फिर देखो दूसरा है आइस। इसका मतलब है हमें उस एरिया में आइस पैक अप्लाई करते रहना चाहिए। तीसरा है कंप्रेशन। कंप्रेशन में अफेक्टेड एरिया जो है उसे रैप करके रखा जाता है यूजिंग इलास्टिक मेडिकल बैंडेज। यहाँ पर भी रैप करते हुए ऐसा बहुत टाइट रैप नहीं करना है, इतना भी टाइट नहीं कि वहाँ से एकदम ब्लड सर्कुलेशन ही रुक जाए। तो बस इतना ही टाइट करना है कि हमें याद रहे कि ये एरिया ये पैर हमने अभी यूज़ नहीं करना है, कम यूज़ करना है। दैट इज़ कंप्रेशन। और इलेवेशन में रेजिंग द सोर बॉडी पार्ट अबव द लेवल ऑफ हार्ट से थोड़ा ऊपर इस बॉडी पार्ट को रखना है। ओके, ठीक है। तो ये जैसे कि ये एंकल इंजरी दिखाई गई है, तो ये एंकल को पीलो लिया हुआ है नीचे एंड ये उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये राइस ट्रीटमेंट है। अब देखो जान लेते हैं राइस ट्रीटमेंट कैन बी यूज्ड इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो स्प्रेन्स मतलब मोच आना, मरोड़ जाना कोई बॉडी पार्ट, जिसे लिगामेंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में उनको कुछ हानि पहुंचती है, वो अचानक से ट्विस्ट हो जाते हैं, तब ये राइस ट्रीटमेंट ली जाती है। बर्सियोटिस ये एल्बो में, नी, फोट, हिप इन एरिया में दिखाई देता है और यहाँ पर इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है, सूजन आ जाती है इन एरिया में। नेक्स्ट इज टेंडोनाइटिस। यहाँ पर टेंडॉन्स में अगर इन्फ्लेमेशन है तो इट इज़ अ टेंडोनाइटिस। इसके अलावा स्ट्रेन है, अगर कोई बॉडी पार्ट ओवर यूज़ होता है, एथलेट्स की कंडीशन, एथलेट्स के लिए ये लागू होता है कि बार बार वही उसी तरीके की मूवमेंट की जाती है, दैट लीड्स टू स्ट्रेन, और तब वो हानि पहुंचती है, तो उससे मसल टेंडॉन को हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एंड अनदर इज़ अ कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन इज़ अ गुमचोट, मतलब हमें कोई कुछ चीज़ ऐसे ज़ोर से लग जाती है, कभी कभी हम गिर जाते हैं तब। ठीक है, तब जब गिरे थे तब कुछ फील नहीं होता है, मगर रात में 2-3 घंटे बाद हमें लगता है कि हाँ ये पैर दुख रहा है, राइट, जिसे हम गुमचोट कहते हैं। तो दैट इज़ व्हाट कॉन्ट्यूशन। So this is the injury result from impact from a blunt object on the surface of the
स्किन ऐसे काली नीली दिखने लगती है और अंदर से ये दुखने लगता है, तो कॉन्ट्यूशन की केस में भी राइस ट्रीटमेंट अप्लाई करी जा सकती है। तो इतना समझने के बाद ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर करो, प्रिपेयर कर रहे हो आप लोग, कॉन्फिडेंटली और पॉजिटिव अप्रोच के साथ एग्ज़ाम को अपीयर हो जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।